आज हम भारत की लोक चित्रकला यानी फोक पेंटिंग पे चर्चा करेंगे। मिथिला पेंटिंग बिहार की एक प्रमुख लोक कला मानी जाती है, जिसका संबंध मिथिला क्षेत्र, मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सहरसा, पूर्णिया और नेपाल के कुछ क्षेत्रों में यह फली फूली। मिथिला पेंटिंग को मधुबनी पेंटिंग के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है मिथिला पेंटिंग मिथिला के राजा जनक की पुत्री सीता का विवाह जब राम से हुआ, उस समय महिलाओं ने मिलकर सर्वप्रथम मिथिला पेंटिंग का निर्माण किया था। अर्थात हम कह सकते हैं कि मिथिला पेंटिंग का जन्म मनुष्य के हृदय और मन मस्तिष्क से उत्पन्न उल्लास से हुआ। मिट्टी के बने दीवारों पर सर्वप्रथम महिलाओं ने इसे चित्रित करने का कार्य किया। मिथिला पेंटिंग में चटक रंगों और हल्के रंगों का प्रयोग सर्वाधिक होता है और साथ ही काले रंगों का प्रयोग रेखांकन के लिए होता है। मिथिला पेंटिंग की दो शैली मानी जाती है, एक कचनी और एक भरनी। जहां रेखाओं का प्रयोग सर्वाधिक होता है उसे कचनी कहते हैं और जहां सपाट रंगों का प्रयोग होता है उसे भरनी कहा जाता है। इसमें प्राकृतिक रंगों को अस्थायी करने के लिए बबूल के गोंद का इस्तेमाल होता है। मिथिला पेंटिंग के विषय वस्तु आरंभ में सूरज, चांद, प्राकृतिक दृश्य, पशु, पक्षी, दैनिक जीवन से संबंधित चित्र एवं देवी देवताओं के चित्र की बहुलता पाई जाती थी, किंतु वर्तमान में इसके विषय वस्तु में विस्तार हुआ है। मिथिला पेंटिंग की यही विविधता, जहां चटक रंगों का प्रयोग होता है, रेखाओं की प्रधानता होती है और विषय वस्तु भी समसामयिक होने लगे, तब मिथिला पेंटिंग गांव से निकलकर देश विदेशों में इसकी मांग बढ़ने लगी। लगन और कुशलता यदि आप में हो तो निश्चित जानिए मिथिला पेंटिंग आपको सम्मान, नाम और धन अर्जित करने का एक अच्छा साधन बन सकता है। तो आइए हम मिथिला पेंटिंग के बारे में कुछ बातें जाने। लोक कला का मेरा नाम स्नेहलता है। मैं 20 वर्षों से मधुबनी या मिथिला जो कला है वह कर रही हूँ और इस कला को मैंने सुप्रसिद्ध जो कलाकार हैं दुलारी देवी जी, उनसे मैंने सीखा है। मिथिला के हर घरों में पेंटिंग होती है, वहाँ के हर घर के जो सदस्य हैं वो इसमें सम्मिलित होते हैं। जब आप मधुबनी गांव में आप विज़िट करेंगे तो आप देख पाएंगे कि हर घर में ये चित्रकला होती है और उनके फैमिली के एक एक मेंबर जो है इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, लगे हुए रहते हैं और उनकी दिनचर्या ही इस कला से होती है। ड्राइंग जो है वो स्त्रियां करती हैं जिनको महारत हासिल है, जो उसमें निपुण हैं। बाकी जो फीलिंग का काम जो है वो बच्चे करते हैं उनके घर के। तो इस तरह से एक पेंटिंग पे कई कलाकार एक साथ काम करते हैं, उनके ही कलाकार जो घरों में रहते हैं। और जब ये कला जो है ये गाँव से निकलकर शहरों में गई, शहरों के बाद ये विदेशों तक इस कला ने यात्रा की। इसमें बहुत ब्राइट कलर्स यूज़ होते हैं जो ज़्यादातर लोगों को बहुत आकर्षित करता है। आज बड़े बड़े कलाकार जो है, बड़ी बड़ी संस्थाएं जो हैं इसमें इन्वॉल्व हैं। जब हम मिथिला पेंटिंग को देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि इसके जो फॉर्म्स है, इसमें जो फिगर्स हैं वो बहुत ही सरल हैं, जिसे आज के ज़माने में कोई भी बना सकता है। और इस पेंटिंग को ईजाद करने वाली घर की औरतें थी जिन्होंने बड़ी सिंपलीफाई तरीके से इसको बनाया है। जो नए नक्शे हैं कोई भी इसको देखकर इसको बना सकता है, चूँकि जो पेंटिंग में जो रुचि रखते हैं। मिथिला एक ऐसा आर्ट है जिसको हर कोई बना सकता है। ये जो ग्रामर है वो इसके कुछ टिपिकल नए नक्श हैं, डबल आउटलाइनिंग है और पॉइंटेड नोज़ होते हैं, आंखें जो है वो बड़ी और पाइबोल जो है वो बीच में डालते हैं। और ये जो मिथिला पेंटिंग है ये प्राकृतिक रंगों से शुरू हुई। अब प्राकृतिक रंगों के अलावा कलाकार एक्रेलिक कलर, पोस्टर कलर और जल रंग इसमें करते हैं। कैनवास के ऊपर काफ़ी बदलाव आ गया है इसके प्रारूप में। अब साथ ही उन लोक कलाकारों को भी हम जाने जिन्होंने मिथिला पेंटिंग यानी लोक कला के क्षेत्र में ख्याति अर्जित की। दुलारी देवी, गंगा देवी, कर्पूरी देवी, पद्मश्री सीता देवी और पद्मश्री गोदावरी दत्त।
आज इस लोक कला की महत्ता को समझते हुए पुरुष भी इस कार्य को बढ़ चढ़कर कर रहे हैं। नाचो नाचो गो अंजना, नाचो गो अंजना, नाचो गो।